हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है इंग्लिश विद निशित में। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे वर्ड्स पावर अपने ग्रामर सेक्शन की। जैसा कि आपको पता है कि ये 60 डेज़ का प्रोग्राम चल रहा है और इस 60 दिनों के प्रोग्राम में 60 डेज स्पोकन इंग्लिश के प्रोग्राम में हमने तीनों चीज़ देने की कोशिश करी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करी है। जो भी बच्चे कहीं भी बैठे हुए हैं वो पढ़ रहे हैं और आज करीब करीब हम लोग 37th डेज़ पहुंच गए हैं, मतलब 37वां दिन हम लोगों का हो गया है, जिसमें मैंने कोशिश करा है कि उनको तीनों चीज़ मिले। जैसे इंग्लिश बोलने के लिए जो बिल्डिंग के लिए ज़रूरत होता है वो वर्ड्स पावर है, उसके साथ साथ उनका ग्रामर और उसके साथ साथ उनकी जीडीज़, ये तीनों चीज़ एक साथ अवेलेबल कराने की कोशिश करी गई है। मैंने उनके साथ ये कोशिश करा है कि जो भी बच्चे कहीं भी बैठे हुए हैं, या वो कोई भी हों, या महिलाएं हों, काम करने वाले लोग हों, वो कहीं भी हों, किसी भी सेक्टर में काम करते हों, अगर वो अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं, इफ़ दे वांट टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मैंने उनके लिए एक कोर्स लॉन्च करा जिसका नाम था 60 डेज़ का एक प्रोग्राम था, राइट। स्पोकन इंग्लिश 60 डेज़ का था, जिसमें मेरे को लगता है कि 60 डेज़ अगर हम रेगुलर कंटिन्यूसली अपने क्लास को करें, अगर हम डेली बोलें और उसमें सीखें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसीलिए मैंने वहाँ पे फाउंडेशन के लिए 60 डेज़ की क्लासेस शुरू करी, जिसमें जो पहला सेक्शन था हमारा वो वर्ड्स पावर वोकैबुलरी का था। मैंने फोकस करा वोकैबुलरी पे, वर्ड्स पावर पे, मैंने उसके उच्चारण पे भी फोकस करा और ये तीनों चीज़ें वहाँ पे ये चीज़ें मिली। उसके बाद वहाँ पे ग्रामर, और ग्रामर के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन। डिस्कशन कहाँ से करेंगे, कहाँ बोलने जाएंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो मैंने उनके लिए ये क्लास के बाद मैंने उनके लिए कहा कि चलो आप जीडी भी करो। तो ये यूट्यूब की क्लासेस के बाद वो जीडीज़ वाले भी क्लासेस करते हैं, वो पूरा चीज़ ऑन है उनके लिए, और उसके लिए उनको कोई पैसा नहीं देना होता है। मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस रेगुलरली चलती हैं। सैटरडे को अगर उन्हें कोई डाउट है तो चलता है। तो ये पूरी की पूरी क्लासेस हैं उनका अगर कुछ छूट गया है, अगर कुछ पढ़ना है, अगर कुछ पूछना है तो दे कैन आस्क, कभी भी वो पूछ सकते हैं। वैसे 4 से 6 बजे उनका एक टाइमिंग होता है जो वहाँ पे पूछते हैं। तो आप में से वैसे कोई भी जो आप इस क्लास को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे को ज्वाइन करना चाहिए तो फिर से डे 1 से शुरू हो जाइए। और वहाँ पे एक प्रोसीजर ये है कि आपको क्या करना पड़ता है, वीडियोस बनाने पड़ते हैं, होमवर्क्स करने पड़ते हैं। वीडियोस नहीं बनाने, होमवर्क्स करने, और होमवर्क करके आपको भेजना है। मतलब कि जो डेली वर्ड्स पावर का है, ग्रामर पढ़े हैं, उसका जो होमवर्क है वहाँ बताया रहता है कि क्या होमवर्क करना है। जैसे वर्ड्स पावर मैं देता हूँ तो उसका सेंटेंस बनाना होता है, तो ये करके आपको वहाँ पर भेजना है और इससे रेगुलरिटी बनती है। और फिर मैं आपको असिस्ट करता हूँ वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के लिए, फिर जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे वो होती है। तो ये मेरा एक कोशिश है जिससे कि आप बेहतर करें। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब चलते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं कि आज के क्लास में हम लोगों के पास कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स द वर्ड्स पावर, पहला जो वर्ड है इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है थोपना या आरोपित करना, है ना। कोई चीज़ किसी पे आरोपित करते हैं या फिर थोप देते हैं तो हम क्या कहते हैं, इम्पोज कहते हैं, है ना। दूसरा जो हमारा है टेन्योर, टेनियर नहीं कहते, टेनियर। टेनियर का मतलब होता है कार्यकाल की अवधि। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई अगर शिक्षक है, अगर वो किसी कॉलेज में पढ़ा रहा है, कोई प्रोफेसर है वो कहीं कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो उनका जो पढ़ाने का अवधि है, जो मतलब उनका जो रिटायरमेंट की अवधि होगी, तो इतने साल तक वो पढ़ाएंगे, मतलब उनका टेनियर अब खत्म हो रहा है ना। उनका अब टेनियर खत्म हो रहा है। लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल की जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं तो उनका एक टेनियर होता है कि इतने साल तक वो रहते हैं, उसके बाद उनकी अवधि खत्म हो जाती है, तो हम उसको टेनियर कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, हाउस्टेज। हाउस्टेज का मतलब होता है बंधक, जो बंधक बना के रख लिए जाते हैं उसको हाउस्टेज कहते हैं, राइट। उसके बाद है पर्सुएड। पर्सुएड मतलब होता है तर्क द्वारा राजी करना, मतलब कि आप किसी से बहस कर रहे हैं। तो एक तो होता है बिना मतलब का बहस, इसको हम थेथोलॉजी कहते हैं कि थेथोलॉजी कर रहे हो, तो बिना मतलब वाली बहस हो गई। एक ऐसा बहस है जिस बहस में आप किसी को अपने थाउट्स प्रोसेस से, अपने तर्क से, जीडीयू में जो हम लोग करते हैं, अपने तर्क से, अपने डेटा से उसको क्या कर रहे हैं, उसको कॉन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब कॉन्विंस भी होता है, मतलब उसको समझा लेना कि भाई चलो मैं सही कह रहा हूँ, दैट राजी कर लिया अगर हम लोगों ने, तो हम उसको क्या कहेंगे, पर्सुएड कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब है आकस्मिक, अचानक कुछ अगर हो जाए। आकस्मिक मतलब अचानक कुछ अगर हो तो हम उसको क्या कहेंगे, आकस्मिक। जैसे आकस्मिक निधन आप सुनते होंगे, है ना, उसकी आकस्मिक निधन हो गई, आकस्मिक वो मिल गया,
तो ऐसी बातें हम करते हैं, तो उसका मतलब जो होता है या तो आप एब्रप्ट बोल सकते हैं या सडन बोले, या एब्रप्ट या सडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेंटेंस। एक तो सेंटेंस जो आप वाक्य देखते हैं, ये तो कॉमन है। यहाँ पे सेंटेंस है जजमेंट से रिलेटेड, या नाउन के तौर पे। अगर वर्ब के तौर पे देखेंगे तो पास जजमेंट ऑन, पास जजमेंट ऑन। इसका मतलब यह होता है, पास जजमेंट ऑन करने का मतलब कि जज ने जो जजमेंट दिया, जज ने जो जजमेंट पास किया, उसको हम पास जजमेंट ऑन कहते हैं। मतलब कि जज ने कोई फैसला सुनाया, तो जज ने क्या किया, सेंटेंस करा, जज सेंटेंस्ड। जज ने क्या करा, एक सेंटेंस जो कहते हैं, आप सेंटेंस पढ़िएगा तो वहाँ पे दिया रहता है कि जज ने ये कहा। ठीक है, जो जजमेंट दिया उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जजमेंट देने को सेंटेंस कहा जाता है। अगला वर्ड जो हमारा है वो है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, अपराधी, है ना। कन्विक्ट का मतलब देखिए क्या क्या चीज़ है आपके पास। एक आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, एक तो हमारे पास वर्ड है, उसके बाद उसकी फोनेटिक्स है, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन। अगर आप फोनेटिक्स पढ़ लें तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये कौन से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका उच्चारण क्या है। तो यहाँ पे क्या है, कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी, मतलब जो अपराध करने वाला है, जो अपराध किया है वो क्या है, कन्विक्ट है। हम बोलते हैं कन्विक्टेड, राइट, कि वो अपराध किया है, यही कन्विक्टेड है, यही दोषी है, यही अपराधी है। उसके बाद अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है समर्थन करना। किसी बात को अगर आप समर्थन कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैंने कुछ बोला और उसका आपने समर्थन किया, या कुछ किसी ने कहा उसको आपने समर्थन किया, उसको आप इंडोर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, उसको इंडोर्स कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आप उसको समर्थन कर रहे हैं, आप उसके समर्थन कर रहे हैं, आप उसके पक्ष में बोल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, उसको अपहोल्ड कहेंगे। हमारा जो 9th वर्ड है वो है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है, वर्डिक्ट फैसला सुनाना, जिसको हम कहते हैं निर्णय आया है, वर्डिक्ट आया है ना, उसको हम जजमेंट कहते हैं। जजमेंट आ गया, वर्डिक्ट आ गया, मतलब जजमेंट आ गया, मतलब वर्डिक्ट आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका मतलब है इंटिमेशन। द राइट प्रोनाउंसिएशन इंटिमेशन, इंटिमेट कर देना, मतलब सूचना दे देना एटलीस्ट, है ना। तो इंटिमेशन का मतलब होता है रिपोर्ट, सूचना दे देना, मतलब कि जानकारी पहुंचा देना, इंटिमेट कर देना। जैसे कभी कभी हम लोग बातचीत में कहते हैं कि देखो उसको इंटिमेट कर देना, है ना, गांव में भी ऐसा कहा जाता है कि इंटिमेट कर देना। तो इसका मतलब हो गया क्या, कि आप उनको इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, या पर्टिकुलर समस्या के बारे में, या जो जानकारी आपके पास है उनको भी बता देना कि ऐसा हुआ है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटिमेट करना। तो ये आपके वर्ड्स रहे। अब हम लोग चलते हैं अपने ग्रामर सेक्शन की तरफ। आज हम लोग ग्रामर के सेक्शन में पढ़ेंगे हु की बात करेंगे, हु क्या है और हु का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हु का काम क्या है। क्या हु सिर्फ क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है, या हु का कोई और काम है। हु कहाँ लगाएंगे, क्या हर जगह किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए हु का यूज़ करते हैं। आखिर हु करता क्या है, हु जो वर्ड है ये किस तरह के क्वेश्चन पूछने के काम में आता है। क्योंकि WH पढ़ रहे हैं तो ये तो तय बात है कि क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्या सिर्फ क्वेश्चन ही पूछता है, ऐसी बात नहीं है। तो आइए देखते हैं कि क्या है हु हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के तौर पे कब यूज़ करते हैं, जब कौन और किसने का आंसर करना हो, जब जानना हो कि कौन और किसने। जैसे कि किसने पेन चुराई, मेरी कलम किसने चुराई, मेरा पेन कौन चुराया, है ना। तुम्हें गाली किसने दी, तुम्हें इन्फॉर्म किसने किया, तुम्हें कॉल हर दिन कौन करता है ना, परेशानी वाली बात है ना। तुम्हारी मदद किसने की, या तुम्हारी मदद कौन करेगा, है ना। कौन यहाँ इतने सालों से पढ़ा रहा है, 2006 से इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है पटना में। ऐसे सवाल है, कौन किसने, ये सब हो रहा है ना। तो कौन किसने को करने के लिए, कौन किसने जानने के लिए हमारे पास क्या है, वर्ड हु से हम करेंगे क्वेश्चन। दैट मीन्स दैट ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्प करने वाला। इंटरोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन वाला सेंटेंस। आगे बढ़ें, इसका यूज़ हम जो के लिए भी करते हैं, जो, जिसने। तो एक एक करके देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है एज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस। कहता है कि हु एज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स सी। हु का इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह एज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, हु हैज स्टॉलन माई पेन। ये क्या जानने की कोशिश कर रहा है, किसने मेरी कलम चुराई। क्या बनाएंगे, हु हैज स्टॉलन माई पेन, राइट। हु हैड अब्यूज्ड यू। आप इस पे आंसर भी कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा, या फिर इस तरह से सवाल करने की भी कोशिश करेंगे। हु इन्फॉर्म्ड यू, तुम्हें किसने इन्फॉर्म किया। हु कॉल्स यू एवरी डे, तुम्हें हर दिन कौन कॉल करता है। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस समझना है,
हु हैड अब्यूज्ड यू, तुम्हें किसने गाली दिया था। हु इन्फॉर्म्ड यू, तुम्हें किसने इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म्ड है। हु कॉल्स यू एवरी डे, यहाँ पे क्या, हु कॉल्स यू एवरी डे मतलब तुम्हें हर दिन कॉल कौन करता है ना, ये प्रेजेंट की बात हो गई। हु विल हेल्प मी, मेरी मदद कौन करेगा, है ना। हु हैज़ बिन टीचिंग इन पटना सिंस 2006, 2006 से पटना में कौन पढ़ा रहा है, तो यहाँ कौन है, किसने है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हु का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, दैट यू कैन यूज़ हु, राइट। आपका काम है इस पे और सेंटेंसेस बनाना। आप जितना सेंटेंस बनाएंगे, जितना इस पे प्रैक्टिस करेंगे, कहा जाता है कि एक बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो युद्ध में जाने से, मतलब बोलने से पहले अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो बोलने में कठिनाई नहीं होगा। एक कहावत है कि जब आप युद्ध में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, युद्ध में अगर आप प्रैक्टिस करके जाए तो वहाँ खून कम बहता है ना, वहाँ पे खून कम बहता है, क्योंकि पहले आपने मेहनत कर रखा है तो वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सोचेंगे कि मैं वहीं पे जाकर बोल दूँ, जैसे बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि सर हम जब जाते हैं ना, बोलते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, तो आप कहाँ से बोल पाइएगा। जब आप किसी से बात करने जाइएगा, आप अचानक सोचेगा हम बोलने लगे, तो ये सबों के साथ प्रॉब्लम होने वाला है। तो व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इफ़ यू प्रैक्टिस देन यू कैन बी परफेक्ट। कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, राइट। तो चलिए अब देखते हैं हु का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कैसे होता है। आइए देखते हैं हु एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, हु एज ए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कैसे करते हैं। ये क्या होता है, कुछ सेंटेंसेज और कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हु एज ए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हु एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, द गर्ल हु इज टेकिंग एडमिशन स्पीक इंग्लिश, लड़की वो जो एडमिशन ले रही है ना, जो एडमिशन ले रही है वो क्या है, इंग्लिश बोलती है, या इंग्लिश है ना, वो क्या करती है, इंग्लिश बोलती है, स्पीक्स इंग्लिश, है ना। द बॉय हु इज़ कमिंग, लड़का वह जो आ रहा है ना, वो जो लड़का क्या हो रहा है, वो जो लड़का आ रहा है, तो वहाँ पे वह जो हु यूज़ हुआ, जो के लिए हुआ, वह जो लड़का आ रहा है ना। इज़ माई यंगर ब्रदर, वो मेरा छोटा भाई, यंगर हम यूज़ करते हैं छोटे भाई के लिए, राइट। द टीचर हु टाउट मी, जो टीचर मुझे पढ़ाए थे, या जिसने मुझे पढ़ाया था, जो मुझे पढ़ाए थे, आप जैसे यूज़ कर लें, जो मुझे पढ़ाए थे पास्ड अवे, बेचारे गुजर गए, है ना, वो गुजर गए, अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो कह रहा है कि द टीचर हु टाउट मी पास्ड अवे, राइट। नेक्स्ट है द पर्सन हु हैज़ हेल्प्ड यू, जो व्यक्ति जिसने तुम्हारी मदद करी, या जो तुम्हारी मदद किया, जिसने तुम्हारी मदद किया, जो तुम्हारा मदद किया, है ना। इज़ माई क्लोज फ्रेंड, वो मेरा कैसा दोस्त था, क्लोज फ्रेंड है। इज़ माई क्लोज फ्रेंड, वो मेरा जिगरी दोस्त है। क्लोज फ्रेंड को हम क्या कहते हैं, जिगरी दोस्त कहते हैं, है ना। तो आप क्या करें, इस पे भी सेंटेंसेस बनाएं। जितना, मैंने फिर कह रहा हूँ मैं कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा। और ये जो क्लासेस हैं, ये क्लास आप सिर्फ इसलिए ना पढ़ें कि मेरे को सिर्फ ये पढ़ लेना है और चलो इससे कुछ हो जाएगा। आप इसलिए पढ़ें चूँकि आपको जीडी करनी है और आपको खुद एक बेहतर स्पीकर बनना है, इसलिए आप करें। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप बेहतर करेंगे और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।